In the last lecture, we have discussed up to the question number 7, exercise 13.2. Now, in this lecture, we are going to complete exercise 13.2. That is, we are going to start with the question number 8, and we will be completing question 11. So, let us read the question number 8. A factory requires 42 machines to produce a given number of articles in 63 days. ठीक है, एक फैक्ट्री है जिसके अंदर 42 मशीन्स की जरूरत पड़ती है. कितनी? 42 मशीन्स की जरूरत पड़ती है टू मेक 63 आर्टिकल्स. टू मेक आर्टिकल्स. 42 machines are required to make articles in 63 days. अब एक बात बताओ, how many machines would be required to produce the same number of articles in 54 days? If I want to reduce the number of days, like if I want to make the same number of articles in lesser amount of days, अगर मुझे 54 days में बनानी है उन चीजों को, तो it is obvious that I have to increase the number of machines. Machines जब increase होगी तभी तो number of days कम होंगे. तो again it is a case of inverse proportion. So let us suppose the number of the machines required are x. तो यहाँ पे जो मेरी टेबल बनेगी वो दो चीजों के पीछे बनेगी मोहित. वो कौन सी होंगी? एक होगी मशीन्स और एक होगी डेज. ठीक है, तो आप लोग हमेशा ऐसे बनाया करो, मशीन्स एंड डेज. नाउ जब 42 मशीन्स हैं तो डेज कितने हैं? 63 डेज. जब x मशीन्स हैं तो कितनी डेज हैं? 54 डेज. ये फिल इन द ब्लैंक्स कर दिया आप लोगों ने, टेबल बन गया. नाउ इट इज अ केस ऑफ अगेन इनवर्स. दिस इज माय केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन. तो इसके अंदर आपको सिर्फ एक ही गेम करना है. क्या? 42 into 63 is equal to x into 54. So x is equal to 42 into 63 upon 54. 9 6 are 54, 9 7 are 63. 7 into 7 is equal to 49. So 49 machines are required to complete this task. So I hope you are clear with this question also. Question number 8. Okay, so now the question number 9 is a car takes 2 hours to reach a destination by traveling at a speed of 60 km per hour. एक कार है जो कि 2 hours लगा रही है. ठीक है, 2 hours लगते हैं एक कार को जब वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है. कोई एक गाड़ी है, 9 क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर्स और एक डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए उसको कितने घंटे लगते हैं? एक जगह पे पहुंचने के लिए उसको 2 आवर्स लगते हैं. सो हाउ लॉन्ग विल इट टेक व्हेन द कार ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर? अगर वही डेस्टिनेशन पे मुझे जाना है एंड इफ आई ट्रैवल विद द वेलोसिटी ऑफ द 80 किलोमीटर पर आवर, तो मुझे कितना टाइम लगेगा? पता नहीं कितना टाइम लगेगा. सो लेट अस सपोज x आवर्स लगेंगे. क्या साक्षी ये बात क्लियर है तुमको कि अगर मैं ज्यादा स्पीड बढ़ाऊंगा तो घंटे कम लगेंगे? 2 घंटे लगेंगे या 2 घंटे से कम लगेंगे? कम लगेंगे. ऑब्वियस है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहा हूं तो 2 घंटे लग रहे हैं. नाउ इफ आई इंक्रीज माय स्पीड टू द 80 किलोमीटर पर आवर, देन इट इज ऑब्वियस कि जो गाड़ी है वो क्या करने वाली है? इट इज गोइंग टू टेक लेसर अमाउंट ऑफ टाइम. तो जब मैंने स्पीड बढ़ाई तो घंटे कम हो गए. सो इट इज अ डायरेक्ट केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं. तो अभी हम लोग क्या करेंगे? एक टेबल बनाएंगे और इसके अंदर दो चीजों को लिखेंगे. एक हम लोग लिखेंगे आवर्स और एक हम लोग लिखेंगे स्पीड. साक्षी वहां से दिखाई दे रहा है? जब 2 घंटे होते हैं तो स्पीड कितनी होती है? 60. और जब 80 स्पीड होती है तो कितना आवर्स लगते हैं? पता नहीं, x लगते हैं. मुझे ये x ही तो निकालना है. जब भी इनवर्स के क्वेश्चंस होते हैं, जब एक चीज बढ़ती है और एक चीज घटती है, when one thing is increased and second is reduced, तो हम लोग क्या करते हैं? ये टेबल तो क्रिएट हो गई, बन गई ना जब ये टेबल, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया इक्वल टू इसको इससे मल्टीप्लाई किया. सो 2 into 60. इसको क्यों ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं? यू कैन सी द फर्स्ट मॉड्यूल ऑफ द इनवर्स प्रोपोर्शन. ठीक है, विच हैज बीन ऑलरेडी अपलोडेड. 2 into 60 इज इक्वल टू x into 80. तो x कितना हो गया? 2 into 60. दिस इज अ लीनियर इक्वेशन. इसके अंदर आई कैन नॉट एक्सप्लेन कि ये क्यों हुआ है. लीनियर इक्वेशंस का चैप्टर है, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू. 0 0 कैंसिल करो, 2 से गया 4,
और ये गया 3/2, दैट मीन्स 1.5। इसका मतलब जब मैं अपनी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर कर दूंगा तो मेरे को जो आवर्स लगने वाले हैं वो कितने लगने वाले हैं? 1.5 आवर्स। क्या ये कम है? पहले मुझे कितने लगते थे साक्षी? अब 1.5। दैट मीन्स मैंने सही किया, स्पीड बढ़ी, घंटे कम हो गए। इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन, आंसर कम आ रहा है, गुड, यू विल गेट फुल मार्क्स। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 10। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, 2 पर्सन कुड एकलव्य। Question number 10 is saying 2 person could fit new window in a house in 3 days। एक नई विंडो लगानी है, एक विंडो लगानी है घर में, 2 लोग आते हैं, 3 दिन में काम करके जाते हैं। हम लोग क्या लिखेंगे? देखो साक्षी, ऐसे लिखना है 2 पर्सन कितने दिन में काम करते हैं? 3 days। जैसे डायरेक्ट प्रोपोर्शन में लिखती थी वैसे लिखना है, ठीक है। One of the person fell ill before the work started. How long would the job take now? 2 में से एक आदमी बीमार पड़ गया, इसका मतलब काम करने वाले कितने लोग बचे? 1 पर्सन। अब जब एक ही पर्सन आएगा तो ऑब्वियसली डेज क्या होंगे? ज्यादा होंगे। तो जब ये काम हमने किया तो डेज ज्यादा हो गए, दैट मींस इट इज अ केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। वापस हम लोग क्या बनाएंगे? एक टेबल बनाएंगे, उसमें हम लोग क्या लिखेंगे? पर्सन डेज। तो जब मेरे 2 पर्सन हैं तो 3 दिन लगते हैं, 1 पर्सन है तो x डेज लगते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर टू यू? दिस टेबल इज क्लियर। नाउ अगेन इट इज अ केस ऑफ इनवर्स। 2 into 3 is 6, 2 into 3 is equal to 1 into x। सो आंसर कितना आ गया मेरा? x equal to 6 days। इसका मतलब जब वो एक आदमी काम कर रहा होगा तो मेरा कितने दिन लगेंगे? 6 days। सेकेंड पार्ट इज सेइंग हाउ मेनी पर्सन्स वुड बी नीडेड टू फिट द विंडो इन 1 day। अब उसने बोला कितने पर्सन चाहिएंगे? बी पार्ट, 2 पर्सन होते हैं तो कितने दिन लगते हैं? 3 days लगते हैं, ठीक से कवर हो रहा है। 2 पर्सन होते हैं तो कितने दिन लगते हैं? 3 days लगते हैं। और अगर मुझको यही काम, इफ आई वांट टू कंप्लीट दिस वर्क इन 1 day, तो हाउ मेनी पर्सन आई नीड? एक दिन में अगर मुझे ये काम करना है तो ये कितने होंगे? x पर्सन होंगे, x पर्सन होंगे। अगेन इफ आई कंस्ट्रक्ट अ टेबल, तो इस टेबल के अंदर क्या होगा? यहां पे पर्सन, यहां पे डेज। तो जब 2 पर्सन होते हैं तो 3 दिन, x पर्सन होंगे तो 1 दिन, तो 2 into 3, एक सेकेंड, x पर्सन है ना, ठीक है। हाँ तो ठीक है, पर्सन थे 2 तो 2 into 3 इक्वल टू x into 1, 6 इक्वल टू x। दैट मीन्स अगर मुझे एक ही दिन में काम खत्म करना है सो आई वुड बी रिक्वायरिंग 6 पर्सन। 2 जने आते हैं तो 3 दिन में काम खत्म करते हैं, तो 3 टाइम्स अगर मैं बंदे दे दूंगा तो 1 दिन में काम खत्म हो जाएगा। तो देयरफॉर 6 persons आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट in 1 day। I hope you are clear with this question। Okay, so now the question number 11 is saying a school has 8 periods a day, each of 45 minutes duration। 8 periods है। क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात कर रहे हैं। अगर 8 periods हैं और एक का क्या है? 45 minutes का ड्यूरेशन पीरियड होता है, ठीक है। How long would each period be if the school has 9 periods? हमें ये तो फिक्स है कि 3 बजे छुट्टी करनी है, पर नंबर ऑफ पीरियड्स को बढ़ाना है। 8 पीरियड की जगह हमें 9 पीरियड्स करने हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? हर पीरियड के अंदर मुझे कुछ ना कुछ टाइम कम करना पड़ेगा जिससे कि एक नया पीरियड क्रिएट हो जाए। मान लो 5 पीरियड मैंने सब में कम कर दिए और उससे एक नया पीरियड क्रिएट कर दिया। तो इसका मतलब क्या होगा? जब एक पीरियड बढ़ाया तो टाइम क्या हो गया? कम हो गया। सो दैट इज अ केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। सो लेट अस सपोज 9 पीरियड है, तब x मिनट्स होते हैं ड्यूरेशन ईच पीरियड का। समझ में आया? अब नाउ यू कैन कंस्ट्रक्ट द टेबल। अगेन इजी है। मोहित समझ में आ रहा है कैसे काम होता है? हाँ सर। ठीक है, अब इधर देखो, ऐसे बनाया तुम लोगों ने, लिखते जाओगे ना, वेट मत करो। पीरियड और टाइम, तो ये हो गया। जब 8 पीरियड है तो टाइम कितना है? 45। तो 8 पीरियड है तो 45 मिनट्स का टाइम है। तो जब 9 पीरियड होंगे तो x होगा। अगेन इट इज अ केस ऑफ इनवर्स
So 8 into 45 is equal to 9 into x. So what is x? 8 into 45 divided by 9. So 9 5s are 45. So 8 into 5. That means 40 minutes. So अब जब से स्कूल ने 8 पीरियड्स की जगह 9 पीरियड्स का सिस्टम स्टार्ट किया तो हर एक पीरियड 40 मिनट्स का हो गया, जबकि पहले कितने मिनट्स का हुआ करता था? 45 मिनट्स का. नाउ द स्कूल इज doing the interval of one period equal to 40 minutes. I hope you are clear with this question. So after doing this, now we have completed the exercise 13.2 elaborately. We have discussed question number 4 to question number 11 very elaborately with full explanation, and I hope you will like the explanation also. ठीक है? And if you want any other exercise to be discussed in such a manner, you may let me know by commenting in the comment box. Okay? So अब हम लोग यहीं पे खत्म कर रहे हैं इस लेक्चर को. In the next lecture we will be meeting with some new chapter, and thank you so much. And if you liked the video, इस मेहनत को सिर्फ एक चीज से आप रिवॉर्ड कर सकते हैं, just by doing subscription. Okay, thank you so much.